श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा जी हमारे साथ हैं और बिंद्रा जी बहुत पुराने इन सब चीज़ों को देखभाल करने वाले, मॉनिटरिंग करने वाले हैं। बहुत लंबे समय से इस धार्मिक काम में वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ लगे हुए हैं। 25 मई को चूँकि कपाट भी खुलने हैं तो उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारी है। बिंद्रा जी, चूँकि 25 तारीख को इस पवित्र स्थल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं, बर्फ़ बहुत है, तमाम इंतजाम आपने किए हैं, तो किस तरह की तैयारी? हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी जो मेन कार्य होता है, जो मुख्य कार्य है, वो ये होता है कि जो ये पथ है इसके ऊपर से बर्फ़ को हटाना। बर्फ़ को हटाने का कार्य, ये सेवा परंपरागत भारतीय फौज करती है। तो भारतीय सेना के जवान इस 20 तारीख को ऊपर प्रस्थान कर गए थे। उनके साथ हमारे सेवादार भी हैं और खुशी की बात यह है कि आज वो सुबह श्री हेमकुंड साहब पहुंच गए हैं और अब हेमकुंड साहब में वो अपना पड़ाव बनाकर वहाँ से आदि जो दल है, वो सीढ़ी का रास्ता है एक हमारा, उसको क्लियर करेगा और आधा जो है वो पथ है जो उसको क्लियर करेगा ताकि खच्चरों का आवागमन भी शुरू हो जाए, ताकि सामान लाने में यात्रियों को आने के दौरान। आज ही जब उनसे बात हुई थी मेरी, तो सुबह उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि ये पूरा जो बर्फ़ कटान का पूरा जो इंतज़ाम है ये 20 मई तक कर लिए जाएंगे। जो हमारी अपनी ट्रस्ट की सुविधाओं की बात है, तो हमारे पूरे रास्ते में 7 गुरुद्वारे हैं, 7 धर्मशालाएँ हैं और एक 8वीं रतूड़ा रुद्रप्रयाग में बहुत बड़ी धर्मशाला अब निर्माण हो रहा है। इसको देखते हुए, क्योंकि यात्रा परंपरागत से बढ़ रही है, हमारी बढ़ रही है, 4 धाम की भी बढ़ रही है, इस करके रुद्रप्रयाग को इस करके चुना गया ताकि वो 4 धाम को भी संभाल सके और हमारे को भी संभाल सके। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पेंट, रंग रोगन, रेनोवेशंस, ये सब तो कार्य ऑलरेडी संपन्न हो चुके हैं। राशन पानी सब पहुंच चुका है। हेमकुंड साहब में राशन पानी जो है वो हम जब नीचे उतरते हैं यात्रा के बाद, तो अगले 2 माह के लिए, जो शुरू के 2 मई और जून, जिसमें कि राशन पहुंचाना मुश्किल होता है क्योंकि बर्फ़ का रास्ता होता है, खच्चर भी मुश्किल से चल पाते हैं, तो हम वहाँ पर स्टोर करके आते हैं। तो वो सुविधा ऑलरेडी हमारे पे है। जी, पिछली बार भी श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आए थे और चूँकि ये तो श्रद्धा भाव है तो बढ़ते ही जाती है संख्या, इस बार भी कुछ बढ़ने की उम्मीद? जी, बहुत बढ़ने की उम्मीद है। पिछली बार क्या हुआ था कि थोड़े से श्रद्धालु कम आए। उसका कारण था कि पंजाब में जो बाढ़ आई, पंजाब की बाढ़ से बहुत प्रभावित हुआ, हिमाचल की बाढ़ से बहुत प्रभावित हुआ और उम्मीद कर रहे हैं, ऊपर वाले से हम प्रार्थना करते हैं कि इस बार सब देश में खुशहाली रहे, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। जिस प्रकार से उत्साह यात्रियों में है, अगर वो बरकरार रहे तो यात्रा रिकॉर्ड तोड़ेगी। अच्छा, और क्या आपको लगता है ज़रूरी, जैसा आपने धर्मशालाएँ बताई हैं, तमाम चीज़ें बताई, जो रास्ते में जो व्यवस्था जो अनुयायी आ रहे हैं उनके लिए होनी चाहिए, तो और बाकी और क्या आपके दिमाग में है, क्या करने जा रही है ट्रस्ट वहाँ, या सरकार कुछ करने जा रही हो? एक चूँकि आप पिछले दिनों वहाँ के लिए रोपवे भी एक उसका भी प्रोसेस का स्टार्ट हो गया था। हम खुशकिस्मत रहे कि श्री केदारनाथ जी और हेमकुंड साहब के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने दोनों रोपवे सैंक्शन किए, जिसकी फाउंडेशन स्टोन वो 2022 की सितंबर में ले करके चले गए थे माणा में। लेकिन किसी कारणवश 2 बार वो टेंडर कैंसिल हो चुके हैं और दोनों ही कार्य अभी शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन मेरी जो अभी बात हुई है, तो उनका मानना है कि जैसे ही ये हमारा जो मतगणना का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है, तो दोबारा ये कर लिए जाएंगे। जब यात्रा रोपवे शुरू हो जाएंगे तो आप मान के चलिए कि दोनों स्थान पे, हेमकुंड साहब और केदारनाथ में, यात्रा इतनी हो जाएगी कि संभालना एक बहुत बड़ा कार्य रहेगा। बिना सरकार की कोऑपरेशन से कोई भी यात्रा नहीं चलती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का यात्रा संभालनी पड़ती है। हमारा रोल सेकेंडरी होता है, प्राइमरी रोल उन्हीं का होता है। उसको देखते हुए हमारा तालमेल सरकार के साथ हमेशा रहता है और उन्हीं के साथ हम हर चीज़ विचार विमर्श करके, यहाँ तक कि जो कपाट भी खोले गए हैं 25 मई को, तो ये पहले विचार विमर्श कर हमारी जो मुख्य सचिव साहिबा हैं श्रीमती राधा त्रुड़ी, उनसे बात करके तभी इस पर निर्णय लेके 25 की डेट दी गई कि ताकि बर्फ़ को देखते हुए कि बर्फ़ कितनी होगी। तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से कोऑपरेशन पूरा है। अभी जैसे वहाँ पर बिजली की व्यवस्था है और उसको कनेक्शन जोड़ने हर साल तोड़ते हैं, निकाल देते हैं, आप जोड़ेंगे, तो ऑलरेडी टीम जा चुकी है वो जोड़ने के लिए। तो ये सब छोटे छोटे कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं जो सरकार को ही करने होते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ ये बताइए कि 25 तारीख को इस पवित्र धार्मिक स्थल के कपाट खुल जाने हैं श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए, तो तैयारी किस लेवल पे है? मतलब आप अब इस समय कहाँ खड़े हैं तैयारियों के?
हम अगर अपनी जो गुरुद्वारों की तैयारी कह के चलें तो हमारी 90% तैयारी कंप्लीट है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। सिर्फ जो पथ का मेन है, जो बर्फ़ का कार्य है, वो हमारे को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसी पे हमारा ज़्यादा फोकस भी है। हमारे बहुत से जो सेवादार हैं ऑलरेडी आ चुके हैं, लंगरों की सेवा के लिए भी लांगरी पहुंच चुके हैं, हमने घाघरिया तक भी लांगरी और सेवादार पहुंच गए, हेमकुंड साहब भी लांगरी पहुंचा दिए, कल जो अभी ये टीम पहुंची है उसके अंदर लांगरी भी गए हैं। उसके अलावा क्योंकि हमारी एक कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है जो सारा साल चलती हैं, गोविंद घाट तक गुरुद्वारा सारा साल खुले रहते हैं, और ऋषिकेश का गुरुद्वारा खास तौर पे सारा साल यहाँ पर हर प्रकार से, हर दूर दराज से, मतलब देशों विदेशों से संगत आती रहती है। और इसके अलावा ऋषिकेश में क्योंकि गुरुद्वारे ने सेवा एम्स की भी ले रखी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जो हर रोज लंगर पहुँचाते हैं, जो आज 6ठा साल हो गया है, तो उसके लिए भी व्यवस्था पहले कर रखी है। तो हमारी व्यवस्था काफ़ी बहुत बड़ी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आती नहीं है। लेकिन उसके साथ थोड़ा सा पर्यावरण को देखते हुए भी ट्रस्ट ने बहुत कुछ कार्य किए हैं। जैसे कि मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि पहला बायोडाइजेस्टर का जो प्लांट है, जो अगर किसी ने इस्टेब्लिश किया तो हमने ऋषिकेश गुरुद्वारे में लगाया। उसके बाद अब हमने हेमकुंड साहब तक में बायोडाइजेस्टर लगा दिया है, तो जो सीवरेज का पानी है वो प्योर वाटर बन के निकलता है। तो इस प्रकार से जैसे प्रसाद के वितरण के लिए थैलियाँ हैं, तो वो थैली ऐसी नहीं है कि वो अगर आप 6 महीने उस थैली को पानी मिट्टी में छोड़ दें तो मिट्टी बन जाती है। तो वो ये सब कार्य ऑलरेडी ट्रस्ट कर रहा है। तो हम हमेशा जो भी संगत है, बोर्ड भी लगा रखे हैं, उनसे बार बार एक ही अपील करते हैं कि आपकी यात्रा सफल तभी होगी जो इस पवित्र धाम, जितने भी हमारे पवित्र धाम हैं, जब आप जाते हो तो वहाँ पर गंदगी मत करके आना। आप अगर गंदगी नहीं छोड़ के आओगे तो आपकी यात्रा सफल है, आपको ईश्वर देख रहा है ऊपर से, वो आपकी यात्रा सफल कर देगा। बहुत सारा फर्क पड़ा है, परिवर्तन आया है, लोगों के अंदर भी परिवर्तन आया है, और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में लोग इतने ज़्यादा अपने आप ही एक तरीके से डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे कि कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हेमकुंड साहब में वो अपना पड़ाव बनाकर वहाँ से आदि जो दल है, वो सीढ़ी का रास्ता है एक हमारा, उसको क्लियर करेगा, और आधा जो है वो पथ है जो उसको क्लियर करेगा, ताकि खच्चरों का आवागमन भी शुरू हो जाए, ताकि सामान लाने में, यात्रियों को आने के दौरान। आज ही जब उनसे बात हुई थी मेरी, तो सुबह उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि ये पूरा जो बर्फ़ कटान का पूरा जो इंतज़ाम है, ये 20 मई तक कर लिए जाएंगे। जो हमारी अपनी ट्रस्ट की सुविधाओं की बात है, तो हमारे पूरे रास्ते में 7 गुरुद्वारे हैं, 7 धर्मशालाएँ हैं। तो बिंद्रा साहब ने बताया कि किस तरह की तैयारी हैं, और इस पवित्र धाम को खोलने से पहले क्या क्या इंतजाम जरूरी थे जो उन्होंने कर लिए हैं। 90% तैयारियां पूरी हो चुकी है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।